सुप्रीम कोर्ट से केंद्र को बड़ा झटका। बंगाल के गरीबों की न्याय की जीत। टीएमसी बोली अब केंद्र को जवाब देना होगा। मनरेगा पर सुप्रीम फैसला जिसने हिला दिया सत्ता। गलियारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार की उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें केंद्र ने कलकत्ता हाई कोर्ट के 18 जून 2025 के आदेश को चुनौती दी थी। उस आदेश में हाई कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया था कि 1 अगस्त 2025 से पश्चिम बंगाल में मनरेगा योजना को पुनः शुरू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा, हमें कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश में किसी भी हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं दिखता। इस फैसले के साथ ही केंद्र की वह कोशिश नाकाम हो गई जिसमें वह बंगाल में मनरेगा के क्रियान्वयन को रोकना चाहता था। अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि योजना जनहित से जुड़ी है, इसलिए इसका तब रहना गरीबों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। क्या है मनरेगा विवाद की जड़? 2021 के विधानसभा चुनावों में भाजपा की हार के बाद केंद्र सरकार ने 2022 में पश्चिम बंगाल के लिए मनरेगा फंड जारी करना बंद कर दिया। तर्क दिया गया, राज्य में अनियमितताएं हैं, फर्जी जॉब कार्ड है और रिपोर्टिंग गलत है। लेकिन राज्य सरकार का दावा था केंद्र राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रहा है, गरीब मजदूरों को सजा दी जा रही है। इस विवाद के कारण करीब 2.58 करोड़ जॉब कार्ड धारक प्रभावित हुए, मजदूरी भुगतान ठप पड़ गया और गांव में विकास कार्य रुक गए। टीएमसी का पलटवार, भाजपा ने गरीबों का हक छीना, अब न्याय ने लौटाया। कलकत्ता में पत्रकारों से बात करते हुए राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रदीप मजूमदार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारी सच्चाई की जीत है। भाजपा ने राजनीतिक प्रतिशोध में हमारे राज्य के श्रमिकों को अवैध और अनैतिक तरीके से वंचित किया था। अब केंद्र को जवाब देना होगा। उन्होंने बताया कि 3 साल में केंद्र ने मनरेगा की धनराशि रोककर 50.44 करोड़ रुपए की मजदूरी रोक थी, जबकि इन जिलों में केंद्र ने अनियमितताओं का हवाला दिया था। वहां की ऑडिट रिपोर्टों ने केवल 6.29 करोड़ रुपए की गैर मानव उपयोग की बात कही थी। यदि यही आधार है तो फिर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या गुजरात पर कोई रोक क्यों नहीं? मजूमदार ने कहा, गुजरात में 71 करोड़ रुपए का दुरुपयोग हुआ, मंत्री के बेटे तक जेल गया, लेकिन कोई केंद्रीय जांच नहीं भेजी गई। लेकिन जब बात बंगाल की आती है तो केंद्र राजनीति कर देता है। भाजपा बंगाल को भूखा रखकर अधीन बनाना चाहती थी। टीएमसी सांसद प्रतिमा मंडल की तीखी प्रतिक्रिया। प्रतिमा मंडल ने कहा कि भाजपा ने गरीबों की मजदूरी रोककर बदला लिया। अब जब हम दिल्ली में विरोध के लिए आए थे, हमें बसों और ट्रेनों से रोका गया। उस समय साध्वी निरंजन ज्योति पीछे के दरवाजे से भागी क्योंकि उनके पास जवाब नहीं था। उन्होंने जोड़ा, यह सिर्फ बंगाल की नहीं, पूरे भारत के ग्रामीण गरीबों की जीत है। भाजपा की गरीब विरोधी मानसिकता अब जनता के सामने उजागर हो गई है। राज्य का तर्क, हमने गरीबों के लिए अपने खजाने से मजदूरी दी। टीएमसी सरकार ने बताया कि जब केंद्र ने धन रोक दिया तो राज्य सरकार ने अपने फंड से मजदूरों को भुगतान किया ताकि कोई परिवार भूखा ना रहे। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम न्याय मांग रहे हैं। मजूमदार ने कहा, अगर केंद्र न्याय में देरी करेगा तो 2026 में बंगाल की जनता जवाब देगी। केंद्र का पक्ष क्या है? केंद्र का कहना था कि राज्य में भ्रष्टाचार, फर्जी कार्ड और काम के गलत रिकॉर्ड पाए गए, इसलिए 2021 से 2023 के बीच फंड जारी नहीं किया गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र के पास 2 ही विकल्प हैं, या तो हाई कोर्ट के आदेश का पालन कर 1 अगस्त 2025 से योजना फिर शुरू करे या विशेष शर्तें लगाकर राज्य को सीमित अनुमोदन दे। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अब केंद्र कार्यप्रणाली की निगरानी और ऑडिट बढ़ा सकता है, लेकिन योजना को बंद नहीं कर सकता। तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य दोहरे मानदंड का सवाल, मजूमदार ने कहा, उत्तर प्रदेश 2021 से 2024 के बीच 39 करोड़ की हेराफेरी, फंड जारी। महाराष्ट्र 15.20 करोड़ का दुरुपयोग, फंड जारी। बिहार 17.76 करोड़ का दुरुपयोग, फंड जारी। पश्चिम बंगाल 6.29 करोड़ का सवाल, 3 साल की रोक। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ये आंकड़े केंद्र की चयनात्मक शक्ति को दिखाते हैं। विशेषज्ञ विश्लेषण, संवैधानिक व प्रशासनिक प्रभाव। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 21 जीविका का अधिकार और अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार से जुड़ा मिसाल बन सकता है। यह फैसला केंद्र राज्य के संबंधों में संतुलन की पुनर्परिभाषा है। जब कोई केंद्रीय योजना
राज्य की जनता के अधिकारों को प्रभावित करती है, तब न्यायपालिका हस्तक्षेप कर सकती है। कानून विशेषज्ञों के अनुसार यह आदेश बताता है कि केंद्र राजनीतिक कारणों से किसी भी कल्याण योजना को रोके तो न्यायालय से उसे बहाल कर सकता है। ग्रामीण भारत पर असर। बंगाल में मनरेगा से लगभग 2.5 करोड़ परिवारों की रोजी रोटी जुड़ी है। फंड रिलीज होने पर लगभग 5,000 करोड़ का प्रभाव फिर से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आएगा। किसान, प्रवासी मजदूर और महिलाएं सभी वर्गों को सीधे लाभ मिलेगा। इससे पंचायत चुनावों से लेकर 2026 विधानसभा चुनाव तक गरीबों का मुद्दा राजनीतिक केंद्र में लौट आएगा। टीएमसी की चेतावनी और जनता का संदेश। राज्य मंत्री बीरबहा हांसदा ने कहा, दिल्ली के एसी कमरों में बैठे लोगों को गरीबों का दर्द नहीं पता, लेकिन ममता बनर्जी द्वारा सरकार के जरिए जनता के घर तक सेवा ले जा रही है। यह जीत मेहनतकश बंगालियों की है। उन्होंने जोड़ा, भाजपा रेल रोक सकती है, बसें रोक सकती है, पर जनता की आवाज नहीं रोक सकती। निष्कर्ष, न्याय की जीत, राजनीति की हार। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश न केवल बंगाल के मजदूरों के हक की बहाली है, बल्कि यह लोकतांत्रिक जवाबदेही की पुनर्स्थापना भी है। जहां एक ओर केंद्र की सत्ता को संवैधानिक मर्यादाओं का संदेश मिला है, वहीं दूसरी ओर यह फैसला गरीबों को यह भरोसा दिलाता है कि न्याय देर से सही पर मिलता जरूर है। अब केंद्र के लिए यह केवल कानूनी नहीं, नैतिक परीक्षा भी है। क्या वे बंगाल के गरीबों के साथ न्याय करेंगे या राजनीति को प्राथमिकता देंगे? मुख्य बिंदु संक्षेप में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की याचिका खारिज की। हाई कोर्ट का आदेश कायम। 1 अगस्त 2025 से पश्चिम बंगाल में मनरेगा लागू होगा। केंद्र ने 2022 से फंड रोका था, अब फिर देना होगा। टीएमसी ने कहा कि यह गरीबों की जीत और भाजपा के अहंकार की हार है। केंद्र अब विशेष शर्तों के साथ निगरानी बढ़ा सकता है। 2026 चुनावों से पहले यह फैसला राजनीतिक गेम चेंजर बन सकता है।